नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन लेकर आया हूं, जो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 10th में क्या होता है कि 10th में सिर्फ इसका फार्मूला जो है बताया जाता है और इस पर क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन 12th में क्या होता है कि क्वेश्चन भी आता है और इसका डेरिवेशन भी आता है। तो मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। आइए, सबसे पहले एक हम लोग प्रिज्म लेंगे। मैं प्रिज्म थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि इसमें डेरिवेशन में आपको अच्छे से समझा सकूं फिगर। इसका नाम मान ले रहे हैं ABC है ये प्रिज्म। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक किरण जाती है श्वेत प्रकाश, इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं P, इसका नाम दे दे रहे हैं Q। ये क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, रुक जाइए, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ PQ, ये जाती है, ठीक है। और ये अभिलंब होता है इसमें, इसका भी नाम हम दे देते हैं, ये Q है। इसको मान लेते हैं N, इसको मान ले रहे हैं E, मान ले रहे हैं। ये अभिलंब है। ये क्या होता है, अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हुई, झुकती हुई यहाँ निकलती है और यहाँ पे भी अभिलंब होता है, ठीक है। दोनों अभिलंब एक दूसरे को किस पे कटते हैं, ई पर कट करते हैं। फिर यहाँ से भी क्या होगा, ये यहाँ से भी जो है बाहर निकलते हुए इधर जाता है, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं आर, इसका नाम दे दे रहे हैं एस। तो आपको पता है कि जब कोई किरण किसी जो है पृष्ठ पर गिरती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। और ये बाहर जो अभिलंब से जो निकलती है इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे जब निकलेगी तो इसे आई डैश कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, आर डैश कहेंगे, याद रखिएगा इस कोण को। अब मैं इसको जरा पीछे बढ़ा रहा हूँ और इसको जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है डेल्टा, ये इसी को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण PQ को आगे बढ़ाने पर और RS को पीछे बढ़ाने पर मान लेते हैं एक बिंदु E पर, ये बिंदु D पर कट करता है। चलिए, तो ये जो है इनके बीच में जो कोण बनता है उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसे सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षा विमुख कोण भी कहते हैं। तो ये अगर ये आई है तो देखिए ये पूरा कितना होगा, पूरा आई होगा। तो पूरा आई है तो ये आर है, तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला क्या करेंगे, पूरे में से, ये पूरा आई है तो आई में से आर को घटा देंगे तो नहीं मिल जाएगा। तो इसका कोण का नाम होगा आई माइनस आर, इस वाले कोण का नाम। तो जिस तरह आई माइनस आर ये है तो ये भी पूरा, ये आई पूरा आई डैश है, ये भी पूरा आई डैश होगा। तो ये वाला कितने में होगा, तो आई डैश में से घटा देंगे आर डैश, तो हमें ये वाला जो है कोण मिल जाएगा, ये वाला इतनी दूर का, क्योंकि पूरा आई है तो हमको केवल ये वाला चाहिए। उसी तरह ये भी क्या है, खाली इतना लिया जा रहा है। अब देखिए आपका ये डेरिवेशन फिगर जो है आपको मैंने समझा दिया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। आपको पता है फिर वही काम कि कोई त्रिभुज की अगर एक भुजा बढ़ाते हैं तो ये बहिष्कोण जो होता है, अगर कोण एक मान ले, इसे एक मान ले, इसे 3 मान ले रहे हैं, तो ये 2 वाला जो कोण होगा वो 1 और 3 के सम के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब 1 और जो है 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 जो है 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए लिखते हैं त्रिभुज QDR में देखिए, तो उसमें जो डेल्टा जो है आपका जो बहिष्कोण काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला है, सब ले रहे हैं सिर्फ। तो इसमें देखिए ये बहिष्कोण इस वाले को और इस वाले सम के बराबर होगा, तो इसका I माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश है, इन दोनों के सम के बराबर होगा इस रूल से, ठीक है। अब देखिए जरा, तो ये प्लस है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो आई डैश लिख देंगे इसे, माइनस ये भी आर डैश होगा। तो आई वाले को आई वाले के पास
और आर वाले को आर वाले के पास लिख दे रहे हैं। तो यहां से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ये डेल्टा हो गया। तो समीकरण नंबर इसे बना लेंगे 1। ये कहाँ से आया, ये त्रिभुज का बहिष्कोण है जो सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा, ये आई है, ध्यान दीजिएगा, और ये इसी वाले रूल से आया है ये, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसका काम खत्म हो गया। आइए अब देखिए क्या है, आपको पता है ये वाला चतुर्भुज देखिए बन रहा है, देखिए बन रहा है कि नहीं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम दे रहा हूँ QARE में। QARE में जरा देखिए ध्यान से, अगर A और E को जोड़ा जाए, ये क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ इन दोनों कोणों का अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि 360 होता है। तो 4 में अगर 4 कोण है, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक का 90 होगा, तो दूसरे का 90, 90 90 कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो उसी को हम लिख रहे हैं कोण A प्लस कोण E बराबर कितना होगा, 180 अंश। समीकरण नंबर 2 ये हो गया। ये वाली बात समझ में आई, इन दोनों को ही सिर्फ लिया है क्योंकि हमें केवल प्रिज्म कोण ही चाहिए यहाँ पे A, इसीलिए इसको लेना जरूरी है, ठीक। अब देखिए क्या है, ये आपका हो गया। अब देखिए फिर इस वाले छोटे से त्रिभुज में लेते हैं, इस वाले में पहले हमने इसमें लिया था, फिर ये वाले में लिया, दोनों का एंगल चतुर्भुज वाले में, फिर ये त्रिभुज में ले रहा हूँ। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिख दे रहे हैं QER में, ठीक है। QER में जरा देखिए, तो आपका जो है ये वाला एंगल, ये R प्लस R डैश प्लस E, ये वाला तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 180 अंश होगा कि नहीं। समीकरण नंबर 3, ये कैसे आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस वजह से इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। अब जरा समीकरण 3 और समीकरण 2 को जरा देखिए, इसका ये भी 180 अंश है, ये भी 180 अंश है। तो जब राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समीकरण 2 एवं 3 से, तो 2 एवं 3 से जरा देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस आर डैश प्लस E, और ये बराबर हो जाएगा किसके, A प्लस E के। तो E से E क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस E होता है, तो ऐसे कट जाता है। तो अगर सेम सेम साइन के हैं तो उधर जाता है तो कट जाएगा। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। ये देखिए आपका आधा काम हो चुका है, अब आधा और बाकी है। अब देखिए ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म बहुत पतला है, बहुत पतला है। तो अगर प्रिज्म बहुत पतला होता है तो उसमें आई जो है, आई डैश एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और आर डैश एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आर वाला आर वाले के बराबर, आर वाला आर डैश के बराबर, आर वाला आर डैश के बराबर, आई वाला आई डैश के बराबर होता है जब ये बहुत पतला प्रिज्म होगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल्टा जो होता है डेल्टा M के बराबर होता है, आई जो होता है आई डैश के बराबर होता है, आर जो होता है आर डैश के बराबर। मैं यहाँ कामा लगा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो ये सारा वैल्यू बारी बारी से हम रख के सबका जो है मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ, तो आपको पता है आज ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण, क्या लिखते हैं, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से चलते हैं, क्या है, R प्लस आर डैश की जगह पे R लिख दिया बराबर A। तो R मिलके कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ सही से लिख देता हूँ अच्छे से। तो R मिलके 2R हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा A। तो ये गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
भाग हो जाएगा। तो ये r का मान a/2 हो गया, r का मान a/2 हो गया। अब देखिए i डैश वाले में रखते हैं यहाँ पे समीकरण, पुनः समीकरण 1 से, तो डेल्टा की जगह पे डेल्टा m लिख देंगे, डेल्टा की जगह पे डेल्टा m लिखेंगे। देखिए दोनों आपस में बराबर है, i डैश बराबर जब होगा तो i डैश की जगह पे भी i लिख देंगे और माइनस यहाँ पे r है, ठीक है, r डैश की जगह पे भी क्या होगा r लिख देंगे और i मिलके 2i, r मिलके 2r, तो i माइनस r 2, r का मान देखिए अभी यहाँ पे आपने निकाला है, तो r का मान क्या है a/2 है, 2 से 2 कट गया, तो i माइनस 2a बराबर क्या हो गया डेल्टा m हो गया। तो हम लोग यहाँ से i निकाल लेते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इंटू हो रहा है इसके साथ 2, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए i का मान निकल गया, i और r निकल गया। आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है, और अपवर्तनांक का सूत्र स्नेल का नियम हमको बताता है। स्नेल का नियम क्या कहता है हमें कि n बराबर होता है साइन i अपॉन साइन r होता है। तो लिखेंगे अतः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन i बटा साइन r होता है, ठीक है। तो जरा देखिए, जरा साइन रहने देते हैं, i का मान देखिए अभी हमने निकाला है, ये है i का मान क्या है इतना है, तो रख दीजिए यहाँ पे डेल्टा m प्लस a अपॉन में 2 अपॉन साइन इंटू r यहाँ पे है, r की वैल्यू देखिए क्या है, r की वैल्यू a/2 है, तो रख दीजिए a/2 और देखिए जरा डेरिवेशन आ गया कि नहीं, यही वाला सूत्र। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर पा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।